राजस्थान के हनुमानगढ़ सुरतगढ़ मार्ग पर गांव मक्कासर के पास लोक परिवहन बस ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़े व बस में आग लगा दी। गांव में गुजरते हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही चालक व परिचालक फरार हो गए। हालांकि इसमें सवारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों ने अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता में एसडीएम, डीटीओ व जंक्शन पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग थी कि लोक परिवहन बस गांव के अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि गांव मक्कासर के अंदर लोक परिवहन बस से पिछले कई वर्षों से 3 से 4 हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने जिला परिवहन अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एक ही रूट पर एक ही समय में 2 से 3 बसों का समय निर्धारित किया हुआ है। मृतक व्यक्ति को राज्य व केंद्र सरकार से मुआवजा देने की मांग रखी, जिसके बाद सहमति बनने के बाद प्रशासन ने वहां से जाम खुलवाया। आज सुबह एक लोक परिवहन की टक्कर से मक्कासर गांव में एक व्यक्ति की जो साइकिल पे जा रहे थे उनकी डेथ हो गई है, जिसको लेके ग्रामीणों ने यहाँ धरना दिया है और इनकी कुछ डिमांड थी, जिसके बेसिस पे आज मैं और डीटीओ साहब, तहसीलदार जी और एसएचओ साहब सब यहीं थे। ग्रामीणों के साथ हमने बात करी है। ग्रामीणों की कुछ डिमांड है। यहाँ पे लोक परिवहन बसेज़ को इस गांव से निकलने के लिए मनाही करने की, रोडवेज़ के यहाँ स्टॉपेज फाइनल करने की, कुछ एक पुलिस की तरफ से बैरिकेड रखने की, और जो पीड़ित परिवार है उसके मुआवजे के रिगार्डिंग बात हुई है। तो पीड़ित परिवार का चूँकि चिरंजीवी में हम लोग एक बार रजिस्ट्रेशन चेक करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द परिवार को मुआवजा मिल जाए। और बाकी जो तीनों डिमांड्स हैं उसके रिगार्डिंग अधिकारी मेरे साथ ही हैं। हम इंश्योर करेंगे कि जो यहाँ ग्रामीण जनों से बात हुई है वो सारी की सारी बात हम लोग स्टैंड कर पाएँ। और रही बात ड्राइवर पे मुकदमे के संबंध में, एसएचओ साहब से मेरी डिटेल्ड बात हो गई है। जितनी भी सक्षम धाराएं उस पर बनती होंगी, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस द्वारा लिया जाएगा। थैंक यू। लोक परिवहन की जो ओवर स्पीड है, जो अक्सर शिकायतें मिल रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रयास? उसके रिगार्डिंग भी मेरी बात हो गई है। डीटीओ साहब इंटरसेप्टर के रिगार्डिंग हम लोग उनको रूटीनली चेंज करते रहेंगे। जहाँ से भी आवागमन ज़्यादा है या जहाँ पे भी स्टॉपेज ज़्यादा हैं या रोड पे गलियाँ ज़्यादा निकलती है गाँव की, हम कोशिश करेंगे कि उन गाँव में इंटरसेप्टर हम लोग ज़्यादा लगा दें। बड़ी दुखद घटना मक्कासर में हुई है और जिसके आक्रोश स्वरूप जो घटनाएं हुई है, इसका में दुख है, दर्द है कि एक व्यक्ति एक परिवार से चला गया। लेकिन प्रशासन ने और गांव वालों ने इस बात पर जो मोटा मोटे रूप में सहमति हुई है कि चिरंजीवी योजना में इनको लाभ मिले, गांव में जो स्पीड ब्रेकर वो बने, और जो लापरवाही से लोक परिवहन बसें चल रही है वो उन पर लगाम लगे। डीटीओ को बुलाया गया। डीटीओ ने कहा है कि इसका हम रेगुलर जांच करेंगे और जब तक मक्कासर गांव से कोई भी लोक परिवहन की बसें नहीं जाएगी, ये तय किया है। और अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है बस के ड्राइवर के खिलाफ, मालिक के खिलाफ, और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए हमने बात की है। उन्होंने कहा हम गिरफ्तार करेंगे और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूरे शहर में यही हाल है, लोक परिवहन बसों की शिकायतें आती हैं। बहुत आई है साहब, आपके सामने हमने पक्का सारना के अंदर वो बच्ची गई, उसके लिए 2 दिन तक बैठे रहे और डीटीओ साहब के पास बड़ा माल आ रहा है, बड़े रुपए आ रहे हैं, इन्हें लोगों की चिंता नहीं है। ये अभी लोगों ने इनसे पूछा भी आपने कोई चालान किया है क्या लोक परिवहन का? जवाब क्या, कोई है ही नहीं जवाब इनके पास। सारा दिन अवैध वसूली करते हैं ये लोग। ये बजरी के ट्रक देखते हैं कि जी ओवरलोड है, पैसे लिए वो लोड में हो जाता है। यहाँ जितनी दुर्घटनाएं, जितनी सड़कें टूट रही है, ये डीटीओ और ट्रक और ये लोक परिवहन की मनमर्जी का। रोडवेज के कर्मचारियों ने, रोडवेज के जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। डीटीओ का भी ये देखो हमारा 3 मिनट का गैप है और ये बाद में चलने वाली बस आगे आ जाती है, कितनी स्पीड में चल रही है। क्या जी और स्पीड का काम हमारा नहीं है तो क्या ही है, पैसे लेने का काम है आपका। एक बच्चे की जान चली गई आपकी लापरवाही के चलते। आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे? अब हमने कहा है कि सही रविवार तक अगर नहीं हुआ तो रविवार को पुनः यहीं इकट्ठा होंगे हम। परमिट वाले हैं उनकी जांच की जाएगी। अभी इंटरसेप्टर की पोजीशन हम यहाँ व्यस्तम मार्ग में इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस पे जहाँ
लोगों का आवागमन अप्रोच रोड से ज़्यादा सिटी के नज़दीक। और जो अप्रोच रोड है उनमें जो ग्रामीणों ने मांग की है, तो अभी RSRDC से या PSD से जो भी रोड ओनिंग एजेंसी हैं वो सारी अप्रोच रोड पे ब्रेकर बनाएगी, तो गाँव से आने वाला ट्रैफिक सीधे हाईवे पे नहीं है। तो ये जो बस वाले हैं पीछे से देरी से चलते हैं और सेकंडों के गैप के आगे जो सवारी उठाने के चक्कर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बड़े हादसे में ही प्रशासन जागता है। नहीं, परमिट की अब जो ड्यूरेशन है जिसके कारण वो है उसकी एक जांच करा ली जाएगी इस रूट पे पूरे पे, कि अगर समय कम है तो उसका समय बढ़ाने के लिए कि ये लोग सर समय तो कवर वो रास्ते में करते हैं ना, मेन हाईवे पे करते हैं, वहाँ से तो वो 1-2 मिनट लेट चलते हैं, मेन रोड पे आए बाद वो समय कवर कर लेते हैं। परमिट शर्तों के उल्लंघन में है तो उसको और प्लान बनाए जाएंगे, अभी बनाए जा रहे हैं।